हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है टॉप 500 ज्योग्राफी का एमसीक्यू। इसका ये चौथा पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड है, आप लोग नहीं देखे हैं बाकी का पार्ट तो ऊपर आई बटन में जाइए या फिर आप चैनल पे जाके बाकी का पार्ट भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी। तो हम लोग का जो सोलर सिस्टम है ये कौन से गैलेक्सी से बिलोंग करता है। तो ये गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। याद रखिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में। एसएससी का क्वेश्चन है ये, मिल्की वे में बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द प्लैनेट इज आल्सो नोन एज अर्थ ट्विन। अर्थ का ट्विन कौन सा प्लैनेट को कहते हैं, तो ये वेनस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है वेनस। देखिए यहाँ पे जुपिटर जो है ये सबसे बड़ा प्लैनेट जो है, बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर को बोलते हैं। और वेनस को एक और सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी वेनस को बोलते हैं। और सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट जो है ये भी वेनस को बोलते हैं। और सबसे कम डेंसिटी वाला प्लैनेट जो है ये मर्क्यूरी है। याद रखिएगा, ये तीनों चारों क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा गया था। और अगर आप पूरा डिटेल्स में ये सोलर सिस्टम पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में जाइए, वहाँ पे एक वीडियो का लिंक है सोलर सिस्टम। वहाँ पे 40 एमसीक्यू लगभग होगा, 40 to 50 एमसीक्यू। वो इंग्लिश में ही वीडियो है, आप वो वीडियो देख लेने से आपको सारा सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वोल्केनिक रिंग ऑफ फायर रिलेटेड टू व्हिच ओशियन। कौन से ओशियन से रिलेटेड है वोल्केनिक रिंग ऑफ फायर। तो ये रिलेटेड है पैसिफिक ओशियन से। देखिए वोल्केनिक रिंग ऑफ फायर जो है ये जापान के पास है, जापान के पास, इसलिए जापान में ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन होने का चांसेस हमेशा रहता है। अगला है, द स्टडी ऑफ लेक इज कॉल्ड। तो लेक के स्टडी को लिम्नोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वेज कैनल ज्वाइन। तो स्वेज कैनल जो है ये किसको किसको ज्वाइन करता है, तो ये रेड सी एंड मेडिटेरियन सी को ज्वाइन करता है। देखिए ये कहाँ पे है, ये इजिप्ट में है। इजिप्ट का थोड़ा सा पार्ट कट करके वहीं पे स्वेज कैनल बनाया गया है। और एक साइड ऊपर में मेडिटेरियन सी है और नीचे रेड सी है। ऐसे कैनल पे जितना भी वर्ल्ड का मेजर स्ट्रेट है या फिर कैनल है, इस पे मेरा एक वीडियो है, आप वो वीडियो जाके देख लीजिए। उसमें मैप के द्वारा सारा समझाया गया है, उसका लिंक ऊपर आई बटन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इक्वेटर कौन से कंट्री से पास नहीं होता है। देखिए यहाँ केनिया है, मैक्सिको, इंडोनेशिया और ब्राजील। देखिए मैक्सिको से होकर नहीं पास करता है, केनिया से तो पास करता है, ये अफ्रीकन कंट्री है। इंडोनेशिया से भी पास करता है और ब्राजील से भी पास करता है, लेकिन मैक्सिको से होकर नहीं पास करता है। अगला है, ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन व्हिच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ओजोन गैस जो है ये कौन से लेयर में प्रेजेंट रहता है, तो ये रहता है स्ट्रेटोस्फेयर में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, स्केल यूज फॉर रिकॉर्डिंग वेदर कंडीशन इज नोन एज। तो ये सेंटीग्रेड स्केल का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। और अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड। ये जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी। और जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा स्विट्जरलैंड, बहुत सारा हेडक्वार्टर है, जेनेवा में है। अगला है, द ओजोन लेयर इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। तो ये किससे प्रोटेक्ट करता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रे से। ओजोन लेयर जो है ये अल्ट्रावायलेट रे से हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। याद रखिएगा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, द ओशियन ऑफ स्ट्रॉम्स इज नेम गिवन टू। तो ये एक प्लेस है, ए वाटरलेस एरिया ऑन मून सरफेस, उसी का नाम है ओशियन ऑफ स्ट्रॉम। याद रखिएगा, एसएससी 2017 में पूछा गया है, 2017 का क्वेश्चन है। अगला है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITCZ। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। और ये जितना भी एमसीक्यू आप यहाँ देख रहे हैं ज्योग्राफी का, इस सारा लगभग कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है। मतलब
या तो एसएससी में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया, या फिर यूपीएससी में। ये तीन, खासकर एसएससी और रेलवे का ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है, यूपीएससी का थोड़ा कम क्वेश्चन है। लगभग 90% एसएससी और रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसका आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेस इज रिन्यूएबल वन। इनमें से कौन सा सोर्सेस जो है रिन्यूएबल है? तो देखिए, यूरेनियम तो है, ये तो रिन्यूएबल नहीं है, कोल भी नहीं है, तो टिम्बर यहाँ पे हो जाएगा, ये रिन्यूएबल है। कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल मतलब होता क्या? रिन्यूएबल मतलब जिसको फिर से हम लोग यूज कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल मतलब जो एक बार खत्म हो गया फिर यूज नहीं कर सकते। अगला है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोल वेराइटी। इनमें से कौन सा है जो कोल का वेराइटी नहीं है? तो देखिए, बिटुमिनस ये तो कोल का वेराइटी है, लिग्नाइट भी कोल का वेराइटी है, पीट भी कोल का वेराइटी है, तो डोलोमाइट जो है ये होगा ऑप्शन, ये कोल का वेराइटी नहीं है। देखिए, 4 टाइप का कोल पाया जाता है। पहला कोल जो सबसे अच्छा होता है वो एंथ्रेसाइट होता है, एंथ्रेसाइट, जिसमें लगभग 95% कार्बन रहता है। डिपेंड करता है किसमें कितना कार्बन है, उसी से कोल अच्छा माना जाता है। जिसमें ज़्यादा कार्बन परसेंटेज रहता है वो कोल अच्छा माना जाता है। तो एंथ्रेसाइट जो है इसमें लगभग 90 to 95% कार्बन रहता है। ये इंडिया में बहुत ही कम पाया जाता है, याद रखेगा, एंथ्रेसाइट। दूसरा कोयला होता है बिटुमिनस, इसमें लगभग 80 to 85% इसमें कार्बन पाया जाता है, तो ये बिटुमिनस कोयला है। इंडिया में ज़्यादातर बिटुमिनस और लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। इससे कम जो होता है 60 to 70% ये लिग्नाइट में पाया जाता है। पीट सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है, याद रखिएगा, पीट। ये भी क्वेश्चन आया था, सबसे लो क्वालिटी का कोल जो है वो क्या होता है? तो ये पीट होता है। तो ये 4 टाइप का कोयला होता है, याद रखिएगा, चारों पूछा जाता है। खासकर एंथ्रेसाइट तो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसमें कभी कभी पूछ दिया जाता है कार्बन का परसेंटेज। तो ऑप्शन में आपको ऐसे ही रहेगा, रेंज बना हुआ रहेगा, तो 90 से एबव रहता है, 95 के आसपास। आपको जो भी मिलेगा ऑप्शन टिक करके आइएगा। अगला है, द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द हीट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। तो ये एनर्जी होता है जियोथर्मल एनर्जी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंड लॉक कंट्री। इनमें से कौन सा लैंड लॉक कंट्री है? तो देखिए, यहाँ पे टर्की, सीरिया, ये सब तो सी है, तो मंगोलिया जो है ये एक लैंड लॉक कंट्री है। आपको मैप में मैं याद दिला दे रहा हूँ। देखिए, नीचे में चाइना है, और चाइना के एक साइड सबसे ऊपर, चाइना के ऊपर में रसिया, बीच में एक बहुत बड़ा सा कंट्री है पूरा मंगोलिया। ये जो है लैंड लॉक, नीचे चाइना है, ऊपर रसिया है पूरा। तो ये जो है लैंड लॉक कंट्री है, इसका कहीं से भी कोई भी किसी का कनेक्शन नहीं है। एक क्वेश्चन आता है लैंड लॉक कंट्री से कि वर्ल्ड का सबसे लैंड लॉक कंट्री जो बड़ा है वो कौन सा है? तो वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री। तो ये भी याद रखिएगा। और मंगोलिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि गोबी डेजर्ट जो है ये, इसका ज़्यादा पार्ट मंगोलिया में ही है। ऐसे चाइना में भी है, लेकिन ज़्यादा पार्ट गोबी डेजर्ट मंगोलिया में है। गोबी याद रखिएगा, गोबी डेजर्ट, ये पूछा गया था इस साल एनटीपीसी में, गोबी डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है। अगला है, कैपिटल ऑफ पेरू इज। कैपिटल ऑफ पेरू कहाँ है? तो मतलब इस कैपिटल का नाम है लीमा। ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पे देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। देखिए, बोगोटा जो है ये कैपिटल ऑफ कोलंबिया है, कोलंबिया। ये सारा जितना भी ये यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल, ये सब साउथ अमेरिकन कंट्री है। कोलंबिया भी साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिकन, याद रखिएगा, अफ्रीकन नहीं। और पेरू जो है ये भी साउथ अमेरिकन कंट्री। केटा ये जो है इक्वाडोर का, ये भी साउथ अमेरिकन कंट्री है। इक्वाडोर का कैपिटल है ला पाज। ये जो है ये बोल्विया का कैपिटल है, बोल्विया। आप चारों याद रखिए यहां से। अगला देख लेते हैं, द बीच सैंड ऑफ केरला आर रिच इन। तो ये रिच इन थोरियम है, थोरियम का बहुत बड़ा भंडार है केरला में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला है, मुंबई हाई इज एसोसिएटेड विथ। तो ये पेट्रोलियम से एसोसिएटेड है, पेट्रोलियम यहाँ से निकाला जाता है। देखिए, कहीं कहीं मुंबई हाई के बजाय आपको बम्बई हाई मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सेम आप ऑप्शन में आप पेट्रोलियम ही मार के आइएगा। ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहिए इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल पे एक बार जरूर विजिट करें, वहाँ पे टॉप 500
हिस्ट्री MCQ, इसके अलावा जितना भी हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जैसे मौर्यन पीरियड, बुद्धिज्म, जैनिज्म, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, दिल्ली सल्तनत, मुगल, सारा पे टॉपिक पे वीडियो बना हुआ है। आप लोग एक बार चैनल पे विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट को देखिए, और वहाँ से आप लोग जाके इम्पोर्टेंट जो भी प्लेलिस्ट बना हुआ है आप लोग वहाँ से सारा वीडियो जाके देख सकते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साइंस का भी सीरीज चल रहा है, साइंस का भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।